बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। असुर अपने बल और शक्ति के कारण त्रिलोक में आतंक फैला रहे थे। इन्हीं असुरों में से एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था शक्तासुर। शक्तासुर बहुत ही पराक्रमी और अहंकारी था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से एक अमोघ वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान था कि उसे कोई देवता या मनुष्य पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण शक्तासुर का घमंड और भी अधिक बढ़ गया और वह अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वरदान पाकर शक्तासुर ने पूरे त्रिलोक में आतंक मचाने शुरू कर दिए। उसने देवताओं के राज्य को हड़पने का प्रयास किया और धरती पर भी लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया। वह हर स्थान पर निवास फैलाने लगा। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि सभी देवता उससे त्रस्त हो गए और उससे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगे। शक्तासुर के कारण धरती पर भी त्राही त्राही मच गई थी। हर जगह सिर्फ आतंक और डर का माहौल था। शक्तासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें बताया कि शक्तासुर का अंत तभी संभव है जब कोई स्त्री शक्ति उसका वध करे। शक्तासुर के वरदान में यह नहीं था कि उसे किसी स्त्री शक्ति से कोई खतरा होगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को माता पार्वती की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह पर माता पार्वती की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि वे शक्तासुर के आतंक से त्रिलोक की रक्षा करें। माता पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने भीतर से महाकाली के रूप में प्रकट हुई। महाकाली का रूप अत्यंत भयंकर और रौद्र था। उनका संकल्प था अधर्म का नाश करना और धरती पर शांति की स्थापना करना। महाकाली ने अपनी शक्तिशाली हथियारों से सज्जित होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। जब शक्तासुर को यह ज्ञात हुआ कि एक स्त्री शक्ति ने उसे चुनौती दी है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह अपने अहंकार के कारण सोचता था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, विशेषकर एक स्त्री। उसने अपने विशाल सेना के साथ महाकाली का सामना किया। शक्तासुर ने अपनी समस्त शक्ति और जादुई हथियारों का उपयोग किया, लेकिन महाकाली का क्रोध और शक्ति असीमित थी। महाकाली ने अपने त्रिशूल और तलवार से शक्तासुर पर प्रहार करना शुरू किया। युद्ध अत्यंत भीषण था। शक्तासुर ने कई बार अपनी शक्तियों से देवी को हराने की कोशिश की, लेकिन महाकाली ने हर बार उसे मात दी। अंततः जब शक्तासुर पूरी तरह से कमजोर हो गया, तब महाकाली ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया और उसका वध कर दिया। शक्तासुर के वध के साथ ही उसके आतंक का अंत हो गया। धरती पर एक बार फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। शक्तासुर के वध के बाद सभी देवताओं ने महाकाली की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। उन्होंने महाकाली से विनती की कि वे त्रिलोक की रक्षा करती रहें और अधर्म का नाश करती रहें। माता महाकाली ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। शक्तासुर वध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब वह अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन अवश्य होता है। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि स्त्री शक्ति के बिना संसार अधूरा है। स्त्री का रूप चाहे कोमल हो, लेकिन जब वह अपने रौद्र रूप में आती है तो बड़े से बड़ा अधर्मी भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इस प्रकार शक्तासुर वध की यह कथा हमें सत्य, धर्म और शक्ति का महत्व सिखाती है और यह प्रेरणा देती है कि हमें सदैव अहंकार से दूर रहकर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। थैंक यू।